गाइज, आज हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद्य आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। जहाँ उपमेय उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, बोल सकते हैं वस्तु या पदार्थ। वस्तु या पदार्थ जिसकी तुलना की जाए, उस वस्तु या पदार्थ पर उपमान जिससे तुलना की जाए। काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो, और रूपक अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए पदार्थ या वस्तु। अब जैसे मुख पर चंद्रमा का आरोप है, बोलेंगे चंद्रमुखी। मुख पर चंद्रमा का आरोप है, तो यहां वस्तु पर या पदार्थ पर उपमान प्रतीक गुण का, प्रतीक विशेष वस्तु का आरोप किया जाए और इस आरोप में कोई भेद नजर नहीं आए, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। गाइस, सबसे पहले तो आप अधिकांशतः ध्यान देना, रूपक अलंकार में अधिकांशतः है ये योजक चिन्ह अवश्य मिलेगा। योजक चिन्ह जहां मिलता है अवश्य ही अधिकांशतः वहां रूपक अलंकार होगा। अब बात करते हैं, जैसे अंबर पनघट, यहाँ आकाश और पनघट, आकाश पर पनघट का आरोप है। इस योजक चिन्ह को हटा देते हैं और यहाँ रूपी शब्द लगा देते हैं। अंबर रूपी पनघट, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। गाइस, दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। यहां देखिए, जग पर जीवन का आरोप है। बोल देंगे जग रूपी जीवन, सांसारिक जीवन। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। अगला उदाहरण देखते हैं। अवधेश के बालक सारी सदा, अयोध्या नरेश के चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तुलसी मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, मन मंदिर में विगसे। यहां मन पर मंदिर का आरोप है, तो यहां अलंकार हुआ और रूपक अलंकार। गाइस, अब एक बार बात करते हैं उपमेय और उपमान के बारे में। तो देखिए, उपमेय हम समझ गए वस्तु या पदार्थ है। उपमान वह वस्तु, व्यक्ति या विचार है जिसका रूपक अर्थ बताने के लिए रूपक अलंकार में प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा का जल मेला है शीतल, यहाँ जल पर मेला और शीतल आरोप किया गया है। तो इस प्रकार ये रूपक अलंकार था। शॉर्ट में हम इतना ही समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार में अधिकांशतः योजक चिन्ह मिलेगा। इसके साथ ही आपको योजक चिन्ह को हटाने पर रूपी शब्द मिले। रूपी जोड़ने पर जो
शब्दार्थ है वह सटीक बैठे, जैसे जग रूपी जीवन, मन रूपी मंदिर, तारा रूपी घटे, उषा रूपी नागरी, पिछले उदाहरणों में हम देख चुके हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। ट्रिक से यही समझना है हमें, रूपक अलंकार की यही ट्रिक है कि योजक चिन्ह अधिकांशतः मिलेगा, योजक चिन्ह को आप हटाइए, हटाते ही रूपी शब्द जोड़िए, जहां सटीक बैठता है। एक और उपमेय पदार्थ या वस्तु है, दूसरी तरफ गुणे विशेषता या जिस व्यक्ति से तुलना की जाए उसका आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार के भेदों की। तो गाइस, रूपक अलंकार के दो भेद है। नंबर 1 बोलेंगे अभेद रूपक, और नंबर 2 बोलेंगे तद्रूप रूपक। गाइस, हमें इतने ध्यान रखना है कि अभेद रूपक में रूपक के सभी अंग, जैसे उपमेय, उपमान, इनका अधिकांशतः प्रयोग होगा। अभेद रूपक के 3 भेद है। सांग रूपक, यानी इसमें रूपक के सारे अवयव होंगे। दूसरा बात करते हैं निरंग रूपक, सांग रूपक, निरंग रूपक। इसमें रूपक का उपमेय या उपमान अथवा इन दोनों में से अथवा योजक चिन्ह, इनका अभाव होता है। और तीसरा होता है परंपरित रूपक। रूपक अलंकार के बारे में तो अधिकांश आपको मिल जाएगा, लेकिन रूपक अलंकार के ऑथेंटिक भेदों के बारे में आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, और इस कंफ्यूज को आप स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर ही दूर कर सकते हैं। तो अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। अभेद रूपक के 3 भेद है, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो गाइस, ये था हमारा रूपक अलंकार। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।